देखो, मैं अपने विधायक जी को बताना चाहता हूँ, जो सच्चाई है वो पूरी कॉलोनी को पता है। मैं शुरू से 40 साल से आरएसएस का वर्कर रहा हूँ। मैंने आरएसएस का निक्कर पहना है और 5 साल पहले मैं विधायक जी की शक्ल को देखते हुए, इनके कामों को देखते हुए मैंने आरएसएस त्याग दी। जो अब पिछले, जैसे ब्रिजेश ने बताया, 25 साल से हम बीजेपी का काउंसिल दे रहे हैं और अपनी कॉलोनी का हाल देखो कितना फटा हाल है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में तो बगावत आपने देख ही ली थी, किस तरीके से नेताओं ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। ऊपर के लोगों की यह बगावत थी और नीचे के लोग जो पुराने समय से संघ में शामिल थे, पुराने समय में बीजेपी के साथ थे, उन्होंने विधायक जी के काम को देखकर इतना परेशान हो गए वो कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी और मंच से ऐलान भी कर दिया कि मैं 40 साल तक आरएसएस और संघ में था, लेकिन अब मैं उन सब का साथ छोड़ रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा हूं और इनके साथ जा रहा हूं। कमल का नाम बताया, जो उम्मीदवार है वहां के, उनके साथ जाने की बात उन्होंने सीधे तौर पर कही। तो आप अंदाजा लगाइए कि बगावत विधायकों ने भी की थी, विधायकों के साथ साथ निचले स्तर पर बगावत तेज है। जो 40 साल तक संघ पर भरोसा कर रहे थे, उनका भरोसा डगमगा रहा है। उनको लग रहा है कि यहां कुछ भी नहीं होने वाला, यहां काम के नाम पर सिर्फ मजाक होने वाला है, यहां विकास की रूपरेखा नहीं बनाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ बातों की रूपरेखा बनाई जाएगी। और लोग समझने लगे हैं। जरा देखिए कैसे एक शख्स बाकायदे कह रहा है कि 40 साल तक मैं संघ में रहा, लेकिन अब मैं मूव ऑन कर रहा हूं। सुनिए। देखो, मैं अपने विधायक जी को बताना चाहता हूँ, जो सच्चाई है वो पूरी कॉलोनी को पता है। मैं शुरू से 40 साल से आरएसएस का वर्कर रहा हूँ। मैंने आरएसएस का निक्कर पहना है और 7 साल पहले मैं विधायक जी की शक्ल को देखते हुए, इनके कामों को देखते हुए मैंने आरएसएस त्याग दी। जो अब पिछले, जैसे ब्रिजेश ने बताया, 25 साल से हम बीजेपी का काउंसिल दे रहे हैं और अपनी कॉलोनी का हाल देखो कितना फटा हाल है। तो कमल जी हमारे एक ऐसे आदमी है, कोई पार्टी नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखना, हमने सोमनाथ भारती जी को देखना है। जैसे इनके काम है ऐसे कमल जी के काम रहेंगे। हमने पिछले 25 साल से आरएसएस का, पिछले अपने 5 साल पुराना अनिल को देखा है कि उसने हमारी कॉलोनी का कितना बुरा हाल किया। इसलिए कमल जी को तन मन धन से साथ देना है। कमल तो देख लिया आपने, एडवोकेट सोमनाथ भारती ने ये ट्वीट किया है। लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के कट्टर समर्थक को अगर आपने नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। तो आपने वीडियो सुन लिया और वीडियो सुनकर आपने अंदाजा भी लगा लिया किस तरीके का यह विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि हां, आरएसएस ने सिर्फ और सिर्फ बड़ी बातें की हैं, जनता के साथ कुछ नहीं किया, जनता के साथ कोई इंसाफ नहीं किया है। इसीलिए पूरी तौर पर अब जनता भारतीय जनता पार्टी और संघ के दिखावे में, छलावे में, छल कपट में नहीं आने वाली। इसीलिए अब वो मूव ऑन कर रही है। इसीलिए जनता भी अब कह रही है तौर पर कि नहीं, यहां तो कुछ नहीं हुआ, यहां कोई काम नहीं हुआ है, अब यहां आगे काम होगा जब हम आगे तरीके से आएंगे। तो आप समझिए कि प्रोपेगेंडा फैलाने में किस तरीके से माहिर है। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में आपने देखा किस तरीके से बगावत से पूरा खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। 5 तारीख को इलेक्शन है और 8 तारीख को काउंटिंग है, यानी अंतिम चरण का जो इलेक्शन है, 2 चरणों में गुजरात में मतदान हुआ। गुजरात का चुनाव 2 चरणों में होना था। पहला चरण 1 को और दूसरा 5 को होना है। उसके बाद जो है 8 को नतीजे, यानी हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे और कुछ राज्यों के जो उपचुनाव है उनके नतीजों के साथ ही गुजरात के नतीजे भी सामने आएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए और देखिए किस तरीके से गुजरात में अब लोगों में बदलाव आ रहा है। 27 सालों से एक पार्टी का राज देखा लोगों ने, 27 सालों से एक ही पार्टी के कामकाज को देख रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से काज हो रहा है, और यही चीजें देखने को मिल रही थी। इसीलिए जनता में अब गुस्सा है, रोष है और जनता अब बगावत करने के मूड में आ गई है। आपने देखा कि जो लोग कल तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए हुए घूम रहे थे, जो कल तक संघ की भाषा बोल रहे थे, वो आज किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं कि हमें पार्टी नहीं देखनी है, हमें व्यक्ति विशेष को देखना है, हमें काम देखना है, जो काम करेगा उसके साथ हम रहेंगे, जो काम नहीं करेगा उसके साथ नहीं रहेंगे। और यही अब जनता निचले स्तर पर मूड बना चुकी है। और जो ये देख रहे हैं आप, जो 40 साल संघ में रहकर अगर इस्तीफा दे रहा हो, संघ को छोड़ रहा हो, संघ विचारधारा के साथ ना जा रहा हो, बीजेपी को वोट ना कर रहा हो, तो आप समझिए जो अभी हाल फिलहाल आए हुए लोग हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा, वो किस तरीके से मुंह मोड़ रहे होंगे। तो ये सब रुझान है एक तरीके के। ये चुनाव के समय होने वाली गतिविधियों से ये पता लगता है कि नतीजा आखिरकार किस ओर जाने वाला है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव आपने देखा, हिमाचल प्रदेश में हर एक जिले में बगावत के सुर दिखाई दे रहे थे।
भारतीय जनता पार्टी के जिस विधायक को या जिस विधानसभा प्रत्याशी बनने की कोशिश में लगे नेता को टिकट नहीं मिली, वो बगावत में उतर आया, उसने बगावत शुरू कर दी और बागी होकर चुनाव मैदान में उतर गया। मनाने की बहुत कोशिश हुई, सब कुछ किया गया, मिन्नतें की गई, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी का एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जो बात करते हुए उसका वीडियो बना के वायरल किया गया। उसमें प्रधानमंत्री जी बगावत को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं रुकी। ना अनुराग ठाकुर रोक पाए, ना जेपी नड्डा रोक पाए, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोक पाए, ना अमित शाह रोक पाए। हिमाचल की बगावत कोई रोक नहीं पाया। और उसके बाद आप देखिए गुजरात में क्या स्थितियां देखने को मिली। छह मतलब आधा दर्जन नेताओं ने जो है वो निर्दलीय नामांकन कर दिया है। अब देखिए, भाजपा के पूर्व विधायक और पार्टी के आदिवासी चेहरे जो थे हर्षद वसावा, उन्होंने भी नर्मदा जिले के नंदो निर्दलीय रूप में नामांकन कर दिया। भाजपा के पूर्व विधायक अरविंद लडानी ने भी जूनागढ़ जिले से अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली, वो भी मैदान में उतरे, चुनाव लड़ा उन्होंने। वहीं अगर बात की जाए, जो अब 5 दिसंबर चुनाव होने हैं, उनके लिए एक मौजूदा विधायक है, 2 पूर्व विधायकों ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है। बघोडिया से 6 बार के विधायक रहे मधु श्रीवास्तव, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। इस सीट से बीजेपी ने अश्विन पटेल को उम्मीदवार बनाया है। अब भाजपा गुजरात विधानसभा की 89 में से 82 सीटों पर जो है प्रचार प्रसार तो हो गया, आपने देखा कैसे हुआ। पहले चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण का जो है 5 दिसंबर को मतदान होना है। वोटों की गिनती 8 तारीख को होगी। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में मतदान हो गया। वहीं अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात की 93 सीटों पर मतदान होना है। और इस मतदान से पहले जो जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं कि 40-40 साल एक पार्टी में रहने के बाद भी लोग अब भरोसा नहीं जता पा रहे, नहीं विश्वास कर पा रहे उन लोगों पर कि वो लोग हमारे लिए काम करेंगे, वो हमारे विकास की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसीलिए ये चीजें देखने को मिल रही। गुजरात बीजेपी में इसीलिए बगावत देखने को मिल रही है। तो आप देख ही रहे थे किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों में जो है वो जो रैलियां हो रही थी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की, उसमें खाली कुर्सियां भी बहुत कुछ बयां कर रही थी। और ऐसे 40 साल से पार्टी में रहने वाले लोग, आरएसएस में रहने वाले लोग अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये भी एक रुझान ही है। एक तस्वीर हम साझा करते हैं। तस्वीर उसमें कुछ लोग जो दिखाई देते हैं आपको समर्थक के तौर पर रैलियों में, वो कैसे होते हैं। वसीम सिद्दीकी, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है कि देखिए एक आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी का पटका डाले हुआ है, हाथ में झाड़ू लिए हुआ है और कांग्रेस की टोपी लगाया हुआ है। तो ये लिखा है, कंफ्यूज मत होइए, ऐसे ही समर्थक नेताओं की जमानत जब्त करवाते ये भाई कांग्रेस, भाजपा और आप सबको जिताएगा। तो रैलियों में जो लोग अगर भीड़ आ भी रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हमारी रैलियों में भीड़ आ रही, तो इस तरीके के लोग होते हैं जो हर जगह जाते हैं जहां जहां रैलियां होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में कुर्सियां खाली होना दर्शाता है कि वहां लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। इस तरह के लोग भी वहां नहीं जाना चाहते हैं, जो सुबह बीजेपी का प्रचार करते हैं, शाम को कांग्रेस का प्रचार करते हैं, फिर दोपहर में झाड़ू का प्रचार कर देते हैं, वो लोग भी नहीं जानना चाहते हैं। अंदाजा आप लगाइए, ये इसलिए है पिछले जितने भी साल हैं, 27 सालों का जो खाका है वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर काम किया है या नहीं किया है, वो जनता देख रही है। और जनता देखकर ही ये फैसला कर रही है कि अब जाना किधर है, क्योंकि परिवर्तन की बयार तो बह रही है। हमने आपको कई सारे दिखाए, जब वोट डालने भी लोग पहुंचे थे तो वोट डालने वक्त लोग कह रहे थे कि महंगाई बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, बिना पैसे के गुजरात में कोई काम नहीं होता, कोई सरकारी अधिकारी नहीं सुनता है, इस बार परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन की बयार गुजरात में बह रही है। तो क्या 5 तारीख को जब वोटिंग होगी, जब यह सवाल किया जाएगा आप किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे, तो क्या जनता यही कहेगी कि हम परिवर्तन के लिए वोट करने जा रहे हैं, हम भ्रष्टाचार से परेशान हैं? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सब चीजें जब ईवीएम में कैद हो जाएंगी, जब 8 दिसंबर को नतीजे आने शुरू होंगे, तो स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आखिरकार जनता ने किसको मैंडेट दिया है, किसको नहीं दिया है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, वो सवाल खड़े कर रही है कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले लोग, पुराने लोग भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कह रहे हैं, आरएसएस को अलविदा कह रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।